नगर निगम में धारा 30 की विशेष बैठक के जरिए भाजपा पार्षदों ने सत्ता पक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जब 2 महीने बाद भी सदन की सामान्य सभा की बैठक नहीं बुलाई गई तो उन्हें मजबूर होकर धारा 30 की बैठक बुलानी पड़ी। शहर की जनता सड़क, बिजली, पानी, सफाई की चौपट व्यवस्थाओं के दर्द से कराह रही है। अधिकारी पार्षदों का फोन तक नहीं उठाते। नगर निगम में आयोजित धारा 30 की बैठक में विपक्ष के तीखे तेवर देखने को मिले। भाजपा के पार्षदों ने एक के बाद एक कई गंभीर आरोप सत्ता पक्ष पर लगाए। पार्षद निशा राठौर ने पोस्टर दिखाते हुए कहा कि भोपाल में मेट्रो का काम चल रहा है, लेकिन कहीं यातायात बाधित नहीं हो रहा है, जबकि जबलपुर में फ्लाईओवर के काम से पूरा शहर परेशान है। नगर निगम के नकारा अधिकारी हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। भोपाल में जो मेट्रो, ट्रेन और फ्लाईओवर बने हैं उनकी तुलना में जबलपुर में जो बने हैं, यहाँ की सड़कें बहुत ही बदतर हैं। लोग निकलते हैं तो गिर जाते हैं और चल ही नहीं पा रहे हैं। बहुत ही उबड़ खाबड़ रोड बनी हुई हैं, जबकि भोपाल में बहुत ही स्मूथ और अच्छी सड़कें बनी हुई हैं। और हमारे अमरीश मिश्रा जी ने जो दबाव बनाया था भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों पर, जो भेदभाव किया था, उसका मैं विरोध करती हूँ, आपत्ति जताती हूँ और उनको माफ़ी मांगना चाहिए हम सभी पार्षद साथियों से जो उन्होंने दबाव बनाया था उस पर। भाजपा पार्षद कमलेश अग्रवाल ने कहा, जब सत्ता पक्ष ने 2 महीने तक सामान्य सभा की बैठक नहीं बुलाई तो जनता की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए हमें धारा 30 की बैठक बुलानी पड़ी। आज सड़क, बिजली, पानी, सफाई की चौपट व्यवस्थाओं से जनता कराह रही है। अधिकारी जनता तो छोड़ो, पार्षदों तक के फोन नहीं उठाते। बुनियादी मुद्दे रहते हैं जैसे साफ सफाई, लाइट, जल प्लावन, पानी, ये मुद्दे बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अभी रोड नाली की व्यवस्था इसलिए नहीं हो सकती, उसमें टेंडर प्रक्रिया में 2-3 महीना लग जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले जो दैनिक जीवन उपयोगी वस्तुएं हैं उनका कम से कम नगर निगम के द्वारा काम किया जाए ताकि जनता उससे प्रताड़ित ना हो। और हमने भी बोले कि शहर में अभी सुअरों की बहुत मौत हो रही है और उसके कारण बीमारियाँ बढ़ रही हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय कहीं ना कहीं इस पर रोकथाम मचेगी। भाजपा पार्षद महेश राजपूत ने कहा, अधिकारी लोग जनप्रतिनिधियों को घुमाकर बेवकूफ बनाते हैं। यदि उन्होंने ये काम बंद नहीं किया तो अंजाम भुगतने को तैयार रहें। कंडम स्ट्रीट लाइटें लगाते ही बंद हो जाती हैं। जनता के पैसों की होली खेली जा रही है। और मेन बात जो चर्चा हुई कि माननीय महापौर जी ने गद्दी पर बैठते ही एक फाइल पर साइन किए, जिसमें माननीय महापौर जी ने यह कहा उस समय कि पहली फाइल नर्मदा जी के नाम। तो हमने इस बात को सदन में उठाया कि माननीय महापौर जी, आपने जिस फाइल पर पहले साइन किए हैं, कृपया पूरे शहर की जनता इस बात को जानना चाहती है कि उस फाइल में है क्या क्या चीज़। ये सारी चीज़ें तो कल, चूँकि कल भी बैठक है, तो कल उस फाइल को सदन पटल पर लाया जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि नर्मदा जी में कितने नाले मिल रहे हैं, उसका क्या नक्शा बना है, कैसे लोग नालों को डाइवर्ट करेंगे। भाजपा पार्षद दामोदर सोनी ने कहा, मां नर्मदा में मिलने वाले गंदे नालों को बंद करने की कार्य योजना की फाइल सदन के पटल पर रखी जाए। बताएं कि अब तक कितना काम हुआ है। पूर्व में भाजपा द्वारा कराए गए कार्यों का श्रेय लेने की कोशिश न की जाए। वहीं महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि शहर विकास के हर कार्य को वे दलगत भावना से ऊपर उठकर करेंगे। भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों में भेद नहीं किया जाएगा। सदन की बैठक बुलाने की प्रक्रिया लंबी होती है, इसलिए उसे बुलाने में विलंब हुआ, लेकिन मंशा साफ है। जिनका दायित्व बनता है तो वो धारा 30 की बैठक लाते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। साधारण बैठक को लाने में इसलिए समय होता है क्योंकि साधारण बैठक में पहले विषय MIC में आते हैं। MIC हम लोगों ने जल्दी करी, बहुत कोशिश करके 1 महीने के अंदर हम लोगों ने MIC करी। जब MIC की बैठक होती है तब उसकी प्रोसीडिंग्स बनने में बहुत समय लगता, बड़ी बारीक बारीक हम लोग 150 मुद्दे लेके आए हैं। जब वो प्रोसीडिंग्स आएगी उसके बाद तत्काल साधारण बैठक भी आएगी। चूँकि सारे पार्षद जागरूक हैं तो यह हम लोगों का धर्म बनता है, हम पार्षद साथियों का धर्म बनता है कि हमारे वार्ड की जनता, शहर की जनता के लिए हम सदन के माध्यम से अपनी बात रखें और अपनी लड़ाई शहर की जनता के लिए। आरोपों, प्रत्यारोपों और शिकवे शिकायतों के साथ धारा 30 की बैठक अभी जारी है। बैठक में आयुक्त आशीष वशिष्ठ नजर नहीं आए। उनका अचानक शहर से बाहर जाना भी चर्चा का विषय बना रहा।
बहरहाल धारा 30 की बैठक को लेकर आयुक्त का अभिमत आ जाने के बावजूद महापौर ने जनहित में बैठक बुलाने और जनहित में चर्चा कराने का निर्णय लेते हुए बड़ा दिल दिखाया। जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा, जो कहते हैं वो करते हैं और जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। महापौर ने कहा, जिन मुद्दों को विपक्ष लाया है उस पर पहले ही MIC की बैठक में निर्णय लिए जा चुके हैं और काम जारी है। सदन की बैठक हुई। सदन की बैठक में सफाई व्यवस्था, जल व्यवस्था, उसके अलावा लाइट व्यवस्था, ऐसी अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। विपक्ष ने अपनी बात रखी, सत्ता पक्ष के लोगों ने बखूबी अपनी सारी बातों का जवाब दिया। सामान्य तौर पे वो विषय थे जिस पे हम लोग पहले से चर्चा कर चुके हैं। पहले से हमारी विभागीय बैठक हो चुकी है, प्री MIC हो चुकी है, बहुत सारे निर्णय हम लोग MIC में ले चुके हैं। परंतु चूँकि चाहे किसी भी पक्ष के पार्षद हो, जब वो परेशान होते हैं तो अपनी बात रखते हैं। उनकी सबकी बात को गंभीरता से सुना गया, नोट किया गया और उसको अमली जामा पहनाया जाएगा, जिससे पूरे शहर में लोगों की छोटी बड़ी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण किया जा सके। सूकरों की बात चली, सूकरों को लेकर भी चर्चा आई, तो वो उस बात का मैंने उनको जवाब दिया। क्योंकि हम लोग सूकरों की 3 से 4 बैठकें पहले ही हम लोग नगर निगम में कर चुके हैं और उस पर एक ठोस निर्णय निकालने की आवश्यकता है। समस्या आज की नहीं है, पिछले 15-20 वर्षों से यह समस्या जबलपुर शहर में है और बहुत ज़्यादा है। पिछले 5-7 सालों में, 8 सालों में समस्या बहुत बढ़ गई है शहर के अंदर। इसको लेकर ठोस निर्णय हम लोग MIC में ले चुके हैं, जिसको अमली जामा पहनाते पहनाते 1 महीना लगेगा और आने वाले समय में यह हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि सूकर हमारे शहर से बाहर चले जाएं और आम जनता जो परेशान है वो उनकी परेशानियां कम हो, उनकी परेशानियां दूर हो। बैठक का अगला दौर 22 सितंबर को जारी रहेगा।